वाला दे दिया जहाँ से तू आया हाँ वो बता ठीक है बना ले देमा देमा ये दे देमा आ देख भाई ये देख ठीक है सब यहाँ पर दुबे परिवार संबल प्रदान करने के लिए उपस्थित है। उत्तम। इस अवसर पर शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने के लिए और जो शास्त्रोक्त सत्य है, सनातन सत्य है, उस संबंध में परिवार को संबल प्रदान करने के लिए मैं भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की इस शोक सभा में उपस्थित आदरणीय विद्वतजन, शोक संतप्त संपूर्ण दुबे परिवार, नगर के संभ्रांत नागरिकों, हितैषियों, आप सब हमें सबके सबको मालूम है मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है। भगवत इच्छा से सारी क्रियाएं होती हैं। बाहरी दृष्टिकोण से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी असामयिक किसी काल कौलित करते हैं, गलत होता है, लेकिन उनकी गणना, उनकी पद्धतियां, उनकी प्राकृतिक जितने के ही नियम है संसार सृष्टि का, वो बड़ा निराला होता है। अगर हम प्रकृति या ईश्वर के तत्व जरा सा भी समझ जाएं तो हम जीवन मुक्त खड़े खड़े जीवितावस्था में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी क्रियाओं को हम जानते नहीं हैं, इसलिए किसी भी हालात में ईश्वर कभी गलत करते नहीं हैं। जो कुछ होता है अच्छा होता है और अच्छे करने के लिए हमारा वो हमको हमेशा संबल प्रदान करते। एक छोटी सी बात हम देखा करते हैं, हम आप बोल रहे हैं, एक दूसरे मुखातिब हैं, हमारी सबकी जागृता अवस्था है। हम सबके शरीर में ये जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा तक, कीट से ब्रह्मा तक, आस्तंभ ब्रह्म पर्यंतम 25 तत्व हमारे शरीर में हुआ करता है। उन्हीं 25 तत्वों से हम सबके सब संचालित हुआ करते। इनमें 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20
हम सबके हृदय में 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 24 तत्व एक कूटस्थ ब्रह्म भगवान की जीवात्मा। ये 25 तत्वों से हम आप सबके सब उनके द्वारा संचालित हैं। मृत्यु हमारी होती है, स्थूल देह का, पार्थिव देह का नाश होता है। अब मात्र हमारा 8 ही तत्व उसमें नष्ट होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारा नष्ट होता है। इसको प्रांत में चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये हमारा 8 तत्व ही नष्ट होता है जलाने से। हमारा 17 तत्व बच रहता है बड़ा सुरक्षित। ये तन्मात्राएं हैं सूक्ष्म रूप में, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, कूटस्थ ब्रह्म मन जीवात्मा, हमारा मन। ये 17 तत्व मिल करके आकाश में वायुमंडल एक थोड़ा सूक्ष्म रूप, एक 42 तक का सूक्ष्म रूप को बनाते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर से उनको जितना अच्छा उन्होंने जीवन में कर्म किया, अच्छे लोगों में जाके बढ़िया शुभ कर्म भोगा करते हैं। अगर उन्होंने अशुभ कर्म किया है जीवन में, तो वह देह यात्रा में शरीर कहला करके नरक आदिकों को भोग भी करता है। तो निश्चित रूप से उसी सूक्ष्म शरीर की पुष्टता, संतुष्टि के लिए ये अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। आवाज से लेकर वर्ष पर्यंत हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में 16 पिंडदान हर महीने में, कहीं पाक्षिक, अर्धपाक्षिक, ऐसा करके अधिक माह में 17 पिंडदान करना उनकी संतुष्टि होती है। वो एक दिव्य नेत्र से हमको निश्चित उस आकाश से देखा करते। हमारी आंखों में क्षमता समाप्त हो जाए तो उनके जलाने के बाद, उनका सुस्त शरीर होने के बाद वो हमको आकाश से को देखा करती। आज हमारे बीच में स्वर्गीय मणिमाला शर्मा जी नहीं रही। अपूर्णी क्षति ब्राह्मण समाज को, चांपा को निश्चित रूप से हुआ है। इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकेंगी। लेकिन वो इतनी गृहिणी थी, दक्ष महिला थी, भले घर से बाहर नहीं जाए, अपनी सीमा पर रहा करती, पर सबके दिलों में उन्हें अपने एक छाप छोड़ा था। जिनने उनसे परिचित हुआ, जो उसे किनारे पर गए, उनसे प्रभावित हुए भी नहीं रह सके थे। ऐसा धन्य है इस दुबे परिवार को भी। चांपा के सर्वमंडित समाजों में इनकी गणना होती है। इनकी जितनी प्रतिष्ठा है, अन्यतम रूप में सभी ब्राह्मण प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन सर्वोपरि रूप में दुबे परिवार के प्रकार से जन धन सब संपूर्णता इनकी मानी जाती है। इन्हीं के ही पूरकता के रूप में आज इतनी जन समूह सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। उन्हीं के लोकप्रियता का महानतम परिणाम है। तो सज्जनों पर सही मेरा निवेदन है, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चित एक दिन मरता है। जो फलता है वो झरता है, जो जलता है वो बुझता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं, आते जाते, आवागमन सबका लगा रहता है। संस्कृत में इस दुनिया को संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ है सरकने वाला। संसार हमेशा सरकते रहता है, वो इस इतने महापुरुष शंकराचार्य, विवेकानंद चले गए। सूर्य एक क्षण के लिए देरी से उदित नहीं हुआ। जल का प्रवाह कभी एक सेकंड के लिए ठहरा नहीं। हवा का प्रवाह कभी बंद हुआ नहीं। सब संसार में सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक संचलन भगवान करते। ईश्वर प्रकृति द्वैतवाद अगर हम माने एक दूसरे के पूरक हैं, उनके जरिए वो चलता रहता है। संसार चलता ही रहेगा। और मैं प्रार्थना पूर्वक द्विवेदी परिवार को संबल प्रदान अपने तरफ से भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये सुस्थापित सिद्धांत है प्रकृति का। इतनी भयंकर दारुण दुख भगवान जब देते हैं तो उसकी सहने क्षमता भी उस परिवार को देते हैं। तो धीरे धीरे वह दुख वर्तमान में बहुत ज्यादा, 10 दिन में थोड़ा कम, महीने में थोड़ा कम, वर्ष में धीरे धीरे करते करते विरल होता जाता है। इस संपूर्ण दुबे परिवार को भगवान प्रेम के साथ में की क्षमता दें। एक शोक संतप्त परिवार उस झेल सके उस दुख को। अब बढ़िया क्रियाकलाप उनके लिए करें। आध्यात्मिक क्रियाओं में पंडित महाराज के यहाँ जल वगैरह भराना, पीपा वृक्ष आदि को दान करना, तुलसी के पौधे गमले में लगा कर देना, ये सारी कही आध्यात्मिक क्रियाएं उनके नाम से अगर की जाएं, उनके मन को शांति मिलता है। शुक्ल पक्ष है अभी, तो शुक्ल पक्ष मरने वाले लगभग कहा जाता है मुक्ति को प्राप्त करते। तो भगवान से हमारी प्रार्थना है। 4 प्रकार की मुक्ति में सायुज्य मुक्ति को महानतम प्रधानता दी गई है। इन मणिमाला शर्मा जी को इतनी कम वयस की थी, जैसा कि चाहे का सामयिक निधन उनका हुआ है। उनको अभी मैं तो कहता हूँ कि 47-48 वर्ष ही रनिंग चलते रहा होगा। लेकिन भगवान के यहाँ जिनकी पुकार होती उनको जाना पड़ता है। सायुज्य मुक्ति भगवान उनको दे, अपने विलीन करें, आवागम चगन को छुड़ा दें, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इन दोनों के बीच में जो समन्वय था, जो समझ थी, निश्चित रूप से ये पूर्व जन्मों में इसका साथ है और आने वाले वर्षों में भी इनका साथ रहेगा। ये जन्म जन्मांतर का साथ है। कुछ समय से स्वास्थ्य विपरीत था। ऐसे विपरीत स्वास्थ्य के समय से बड़े बड़े दिग्गज जो होते हैं उनका धैर्य डोल जाता है।
लेकिन जो जिज्ञासा थी, जो धैर्य था दोनों में, उस विपरीत परिस्थिति का, स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थिति का उन्होंने दृढ़ता पूर्वक सामना किया। और अंतिम यात्रा के समय पर भी मन में एक शांति थी, कभी भी ये ऐसा नहीं था। और हमेशा जब भी उनसे मिलते थे, सबसे हंस के व्यवहार करना, चेहरा हमेरा उनका खिलता रहता था, सबके साथ वो सामंजस्य स्थापित कर लेती। तो निश्चित रूप से इन दोनों की जो दाम्पत्य जीवन है, समाज के लिए एक आदर्श है। और अंतिम समय तक उनके मन में किसी प्रकार का नहीं था, उनको विश्वास था कि जब हमारा समय आएगा प्रभु हमको बुला लेंगे। उनको शाश्वत सत्य मालूम था, तो किसी प्रकार से इस मृत्यु लोक से जाने का भय नहीं था। मैं इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक पूर्व विधायक माननीय नारायण चंदेल भैया जी से, जो कि इस परिवार के संरक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो दुबे परिवार को, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। साथियों, हम सब लोग अत्यंत ही दुखद क्षण पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथी पुरुषोत्तम शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती बड़ीमाला शर्मा जी, उनके बारे में बहुत सहज थी, सरल थी, विनम्र थी और धार्मिक कार्यों से लेकर सामाजिक कार्यों की सहभागिता रहती। परिवार का लालन पोषण के अतिरिक्त वो समाज में भी समय देती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में समय देती थी। नियति के सामने हम सब लोग नतमस्तक हैं। आज शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। प्रभु से प्रार्थना है कि मृत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। परिवारजनों को और स्नेहीजनों को इस दुखद क्षण को सहने की शक्ति प्रभु प्रदान करें। इतनी ही बात करते हुए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। वरिष्ठ जन नेता योगेश लांबा जी से अनुरोध है इस अवसर पर कल जब समाचार मिला कि प्रिय मनोज पुरुषोत्तम शर्मा जी की धर्मपत्नी ने अंतिम सांस ली, लगातार पुरुषोत्तम जी से बात होती रहती थी। हमेशा उनकी सेवा, उनकी चिंता, पूरे परिवार की सेवा करते रहे। और ऐसे में जब ये अवस्था रहती है तो जीवन साथी का बिछड़ जाना बहुत दुखद होता है। असली पड़ाव अब यहाँ से शुरू होता है कि पति पत्नी जब बच्चे अच्छे हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, अपनी मार्ग प्रशस्त कर लें, तब जीवन साथी की दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसर पर क्योंकि बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसके सामने जो सभी नतमस्तक हुए। और मैं इस शोकाकुल परिवार को, उनके परिवारजनों को, इस जो परिवार के ऊपर वज्र प्राप्त हुआ है उसको सहने की असीम शक्ति प्रदान करें। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मृतक की आत्मा को अपने शरीर चरणों में उच्चतम स्थान प्रदान करें। बेला पर निश्चित रूप से पूरा चांपा स्तब्ध है। यह जो अचानक घटना या इस शहर के लिए आपदा आई है कि हमारी बहुरानी बड़ी मती जो है उनका अचानक स्वर्गवास हो जाना इस शहर के लिए बहुत ही दुखदायी है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस पुण्यात्मा को शांति के लिए कि 100 फूल कम है एक टोली सजाने के लिए और 2 फूल काफ़ी है एक अर्थी सजाने के लिए, और 100 खुशियाँ कम है एक गम भुलाने के लिए, और एक गम काफ़ी है इस पूरे परिवार को जिंदगी भर रुलाने के लिए। निश्चित रूप से आज की इस दुखद बेला पर मेरी
मेरे पूरे परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। आज की इस लोकसभा में हम सब निश्चित तौर पर शर्मा जी का राजनीति भी सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छा स्थान और उसके साथ ही साथ हम सबके बीच में काफ़ी समय बिताए। निश्चित तौर पर पुरुषोत्तम शर्मा जी पूरे चापा ही नहीं पूरे के जीवन में अपने जो सामाजिक कार्य हैं उसके लिए विकसित करते हैं। और इस अवसर पर मणिमाला शर्मा जी के निधन पर मैं पूरे पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वज्राघात जो हमारे ऊपर हुआ है उस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें परिवार ऐसे में भगवान से प्राप्त करें। आज इस श्रद्धांजलि में पूरे परिवार के साथ विशेष करके भाई शर्मा जी के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसकी कल्पना भी हमारे दिमाग में कभी भी। और जब से इनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की जानकारी मिली सदैव हम सब प्रार्थना बंद रहे कि जल्दी ईश्वर उनको स्वस्थ करें, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और है। और इस कड़ी में मैं अपने पूरे साथियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सानी च यह गच्छति स बांधव, जो ऐसे कर्मों में साथ दे वही सच्चा बंधु होता है, ऐसा पुरानों का बोल है। आप सब के सब बबलू, अज्जू, उत्तम, नन्हा इनके प्रति स्नेह रखने वाले सुहृद जन हैं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो पूर्वजन है, परिजन है, जो वरिष्ठ जन है, जिनका निरंतर वरद हस्त इस परिवार पर रहता है, वो निरंतर बना रही यही अपेक्षा है। और इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं उन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसके पश्चात जो शेष कार्य करने के पश्चात स्नान होगा, जैसे हमारी परंपरा है। उसके बाद वहाँ भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है एपी होम में, जैसी जिसकी सुविधा हो उसके अनुसार रहेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में साथ दिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वही गोरी मेघनाथ पहुँचा के आता हूँ। पानी उन्हें डाल देती है।